आ जाइए भाई सभी लोग, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है हमारा वैदिक काल पार्ट 2। और इससे पहले हम वैदिक काल पार्ट 1 पर बात कर चुके हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया था ये टॉपिक लंबा चलेगा। अच्छा, एक चीज हाँ मैंने देखा है कि जो पार्ट 2 आते हैं उसको आप लोग ज्यादा नहीं देखते हैं वीडियो। ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपके लिए मेहनत की जा रही है। और क्वेश्चंस जब ज्यादा होते हैं तो उसको पार्ट में डिवाइड करके हम लेते हैं। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, कहीं पर भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे। दैट मीन्स कि क्वेश्चंस नंबर ज्यादा है, यानी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बड़े हैं, तो वहां से हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने के लिए उसको पार्ट्स में आगे लेते हैं। क्योंकि एक वीडियो में 25 से ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि व्याख्या हमारी मेन होती है, एक्सप्लेनेशन के बिना तो बेकार ही है। एक चीज तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बड़ा डर है बच्चों को। बार बार मुझे कॉल्स आ रहे हैं, मैम आंसर कैसे लिखेंगे। तो आप बिल्कुल डरिए मत। हमारी प्रीलिम्स की ये सीरीज सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम मेंस की सीरीज भी चलाएंगे और आपको बताएंगे आंसर कैसे आप लिखें, किन बातों का ध्यान रखें। और अब वो चीज सामने आ गई है जिसका मुझे पहले से ही अंदाजा था कि अब सारे एग्जाम जो हैं वो अब रिटर्न होने वाले हैं। मेंस और प्री अलग अलग होने वाला है, जैसे पीसीएस और आईएएस में होता रहा है। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। यानी कि एमसीक्यू से आपका प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, बट मेंस के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत ही जरूरी है। और तैयार हो जाइए, आने वाले टाइम में नेट जेआरएफ के लिए भी, टीजीटी पीजीटी के लिए भी रिटर्न एग्जाम में भी हो सकते हैं मेंस के लिए। तो रिटर्न हमारे कैसे निकले, हम आंसर कैसे आंसर लिखें जिससे कि हमको अच्छा नंबर मिले, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए इफेक्टिव आंसर, उसकी रिप्रेजेंटेशन, ये सारी बातें हम करेंगे हमारी मेंस की सीरीज में। फिलहाल हम प्रीलिम्स के एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसकी व्याख्या को हल्के में ना लें, इसके जो एक्सप्लेनेशन है यही आपके मेंस के आंसर हैं। तो हमारा आज का टॉपिक तो वही है जो पिछले एपिसोड में था, वैदिक काल, बट इसके क्वेश्चंस एकदम न्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है कि व्याख्या भी बिल्कुल अलग होगी। तो वैदिक काल पार्ट 2 में क्या है आज हमारे लिए, चलते हैं आगे, क्वेश्चन के आधार पर इसकी व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, वेदों को कहा जाता है। पूछा गया है इन वेदों को इनमें से क्या कहा जाता है। अगर मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें व्याख्या हमने की होगी, मे भी आपको इसका आंसर वहां मिल जाए। वेदों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। एक चीज यहां पर बच्चों समझ लीजिए, मैंने अपने पहले टॉपिक में ही आपको बताया था कि इतिहास का जो काल विभाजन किया गया है उसमें जो लेखन सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने जो इतिहास का विभाजन किया है उसमें 3 वर्ग डिसाइड किए गए। हालांकि आप लोग इसको जानते होंगे, मैं एक बार फिर से यहाँ बता दूं, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इतिहास को। किसके आधार पर? लेखन सामग्री के आधार पर, है ना। एक वो काल था जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल, है ना। प्राग ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल, ये जो ऐसा समय है जब लोगों को लिखने की जानकारी नहीं थी, स्क्रिप्ट का विकास नहीं हुआ था, लेखन शैली के बारे में इनकी जानकारी नहीं थी। यानी कि प्री हिस्टोरिक इरा या प्री हिस्टोरिक एज के नाम से इसको हम जानते हैं, है ना। और प्री हिस्टोरिक एज में क्या आता है, हमारे भारत के इतिहास का कौन सा पार्ट आता है इसमें? तो ये आता है पाषाण काल, स्टोन एज। पाषाण काल किसमें आता है? प्री हिस्टोरिक एज या प्रागैतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक काल में आता है। क्योंकि पाषाण कालीन लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था और इनके बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है वो सब कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमको इन लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं से, यानी कि पुरातात्विक स्रोतों से, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे इंग्लिश में भी। इंग्लिश में एक्चुअली हमारे ऑफलाइन बैचेस तो सेपरेट चलते हैं बेटे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। हिंदी इंग्लिश में बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो अगर पॉसिबल होगा तो हम आगे प्रयास करेंगे। फिलहाल ज्यादातर व्यूअर्स हमारे हिंदी मीडियम के ही हैं तो उसी को ध्यान में रखा गया। तो प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिक एज जो है ये स्टोन एज या पाषाण काल से संबंधित है, क्योंकि इन लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था या इस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था। दूसरा टाइम जो है इतिहास का वो किसमें आ जाता है? आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज इतिहास का वह समय है जब लोगों को लिखने का ज्ञान तो था, यानी कि लिपि का विकास हो चुका था, लेकिन इनके द्वारा जो लिखा गया है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, डिकोड नहीं हो पाया है। तो जाहिर सी बात है कि आदि ऐतिहासिक कालीन संस्कृति या सभ्यताओं के बारे में भी हमारे पास जानकारी का एक ही स्रोत है, दैट वो क्या है? वो है पुरातात्विक स्रोत। और आदि ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से 2
संस्कृतियां या सभ्यताएं आती हैं। एक जो है हम पढ़ चुके, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसमें प्रोटो हिस्टोरिक या आद्य ऐतिहासिक काल में एक आता है हड़प्पा सभ्यता, जो हम पीछे जिसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता आती है, और दूसरी आती है जो हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता चली, और अभी और मजा आने वाला है जब एक बात हम आपको बताएंगे जिसको लेकर के जो बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है बताएंगे अभी आपको। तो वैदिक काल और हड़प्पा दोनों किसमें आते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक एज में आते हैं। ठीक है, तीसरा जो चरण है इतिहास का वो क्या है? ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, और ऐतिहासिक काल का आरंभ वहां से होता है जहां पर इस समय के लोगों के तो इन लोगों को लिखने का भी ज्ञान था, और इनके द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ लिया गया है। तो इसलिए ये शुरू होता है कहां से? 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व, और 600 ईसा पूर्व का इतिहास शुरू होता है महाजनपद काल से। महाजनपद काल, जहां से 16 महाजनपद के आधार पर हम आगे पढ़ते हैं, और बौद्ध और जैन धर्म भी यही हम पढ़ते हैं। तो ये ऐतिहासिक, ये जो इतिहास का विभाजन है किसके आधार पर है? ये है लेखन सामग्री के आधार पर। अब यहाँ पर जो मैंने अभी एक सस्पेंस छोड़ा था कि आपको यहाँ बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी, वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए हमारे पास केवल पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत से ही हमें इनके बारे में पता चलता है। तो फिर वैदिक काल की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो वैदिक काल की जानकारी मैंने बताया था कि वैदिक काल को किन किन नामों से जाना जाता है। वैदिक काल क्योंकि इनके बारे में वेदों से जानकारी मिलती है ना, वेद इनकी जानकारी के, वेद या वैदिक साहित्य से इनके बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसको वैदिक काल कहते हैं। इसे आर्य संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि इसके संस्थापक कौन थे? आर्य थे। तो ये तो समझ में आता है कि आर्य संस्कृति, लेकिन वेदों से जानकारी मिली है। तो जब वेदों से जानकारी मिली है तो फिर ये आद्य ऐतिहासिक क्यों है? ये ऐतिहासिक काल में क्यों नहीं आते? क्योंकि वेद पठनीय हैं, वेद पढ़ लिए गए हैं, तभी तो वेदों के आधार पर वैदिक काल की जानकारी मिली है। और अगर वेदों के आधार पर या वैदिक साहित्य के आधार पर वैदिक काल की जानकारी मिलती है, तो फिर वैदिक काल आद्य इतिहास में क्यों आता है? ये ऐतिहासिक काल में क्यों नहीं आता? आप कहेंगे इतनी लंबी कहानी मैम क्यों सुना रहे हो? क्योंकि इस प्रश्न का जो बैकग्राउंड है उस पर मैंने डिस्कस किया। अब देखो, आप ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब आपको आंसर लिखने हैं, और लिख तभी पाओगे जब कॉन्सेप्ट होंगे। जब दिमाग में 500 शब्द होंगे ना, तो कलम से 50 शब्द निकलेंगे, ये मान के चलो। वहां शब्द नहीं मिलते, तो ये व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम इसका आंसर आपको दे देते हैं कि जब वेदों से जानकारी मिली वैदिक काल की, तो फिर यह आद्य ऐतिहासिक क्यों है? ये ऐतिहासिक क्यों नहीं? क्योंकि वेद क्या है? वेद ध्वनि उच्चारण के रूप में मिले हैं। मिल गया ना आंसर? वेदों को कहा जाता है ध्वनि उच्चारण, और ध्वनि उच्चारण का मतलब है ये सुने गए हैं, पढ़े नहीं गए हैं, सुने गए हैं। इसलिए वेदों का एक नाम क्या है? श्रुति। वेदों का एक नाम क्या है? श्रुति। हाँ जी, और वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि ये ब्रह्म वाणी है, ब्रह्मा की वाणी है, जिसे ब्रह्मा ने ऋषियों को सुनाया, और गुरु शिष्य परंपरा के तहत ऋषियों ने इसे अपने शिष्यों को, और पीढ़ी दर पीढ़ी यह सुनकर या ध्वनि उच्चारण के रूप में आगे परंपरागत रूप से बढ़ती गई, और इसी सुनी हुई बात के आधार पर ही हमें जानकारी मिलती है वैदिक काल के बारे में। समझ में आ गया? इसीलिए इसको ध्वनि उच्चारण श्रुति कहा जाता है, और इसीलिए क्योंकि ये लिखित रूप में नहीं मिले हैं, सुने गए हैं, बाद में लिपिबद्ध किए गए हैं, इसीलिए ये आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं। आंसर मिल गया होगा। और इसीलिए इनको अच्छे से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। 6 वेदांग बताए थे मैंने पिछले आपकी क्लास में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा सबको। वेरी गुड। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से ग्रंथ वेद या श्रुतियों के अंग नहीं है? आ गया ना श्रुति शब्द वेदों के लिए। इनमें से कौन से ग्रंथ हैं जो वेदों का पाठ नहीं है? अच्छा, वेदों का पाठ कहें या सही शब्द क्या होगा? वैदिक साहित्य का पाठ नहीं है। एक्चुअली इसको ये कहना चाहिए वैदिक साहित्य। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बच्चों और स्पष्ट कर लो, क्या वैदिक साहित्य को हम ब्राह्मण साहित्य भी कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं?
क्योंकि इसी समय ऋग्वेद में 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। एक ब्रह्म पुरुष के 4 अंगों से 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है, जिनका जो क्रम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस समय जो धर्म था उसमें ब्राह्मण डोमिनेंसी थी, और ब्राह्मण डोमिनेंसी या प्रभाव के कारण ही इस धर्म को ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है, और इस साहित्य को ब्राह्मण साहित्य भी कहा जाता है। समझ में आ गया? तो आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन कौन है जो वेद या वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते, अंग नहीं है। ए संहिता, बी ब्राह्मण, सी उपनिषद और डी पुराण, है ना। तो संहिता आता है क्योंकि संहिता मैंने पिछली बार भी बताया था, कई जगह वेदों को संहिता लिखा भी दिखा गया। ब्राह्मण भी आते हैं, हर एक वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है। जो पिछली क्लास में जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, वो पीछे के एपिसोड जरूर देख लें, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा अगर आप पीछे नहीं जाके देखेंगे। तो मैंने पीछे बताया है, हर जो 4 वेद हैं, हर एक वेद का एक न एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उपवेद है। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ वैदिक साहित्य। इसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है? मैंने बताया था, उपनिषद एक ऐसा ज्ञान है जो गुरु के समीप बैठ करके प्राप्त किया जाता है, और ये वैदिक साहित्य के सबसे अंत में लिखे गए। चलो हम यहाँ लिख देते हैं क्या क्या आता है वैदिक साहित्य में। तो वैदिक साहित्य में आते हैं 4 वेद, है ना। 4 वेद के अलावा उपवेद आते हैं, है ना। इनके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं जो कि वेदों की सरलता के लिए लिखे गए हैं। इसके अलावा और क्या आता है बच्चों? और इसमें आता है आरण्यक आता है। आरण्यक का मतलब होता है वह ज्ञान जो जंगल में प्राप्त किया जाता है। और सबसे अंत में आते हैं इसमें उपनिषद। क्या आते हैं? उपनिषद। ये प्रश्न कई बार एक बार आईएएस के प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछ लिया गया था, उपनिषद, है ना। तो उपनिषद वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम पार्ट है, सबसे लास्ट में लिखे गए हैं, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा क्या कहा जाता है? वेदांत। वेदांत। तो क्या वेदांग वैदिक साहित्य का पार्ट नहीं है? देखो, वेदांग वेदों को अच्छे से समझने के लिए बाद में लिखे गए हैं, लेकिन वेदांत जो है ये वैदिक साहित्य का पार्ट है, जिन्हें हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। आपने देखा कहीं भी पुराणों का नाम नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? पुराण वैदिक साहित्य का या श्रुतियों का पाठ नहीं है, क्योंकि इसमें ये तीनों हैं, ये चौथा नहीं है। तो पुराणों की अंतिम रचना गुप्त काल में होती है। आगे आपको पढ़ाएंगे, गुप्त काल को साहित्य की दृष्टि से ही प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ज्यादातर जो साहित्य है, जो ग्रंथ हैं, जिनमें कि पुराण भी आते हैं, ये गुप्त काल में अंतिम रूप से लिखे गए थे। अंतिम रूप से, कई पुराण पहले भी लिख गए थे, ठीक है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये जो है वेद जो है ये आपके वैदिक साहित्य के अंतर्गत पुराण नहीं आते। वैदिक साहित्य के अंतर्गत पुराण नहीं आते, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, गविष्ठ क्या थे? गविष्ठ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट था वैदिक काल में। तो गविष्ठ क्या थे, बात करते हैं इनकी। ए गाय के लिए होने वाला संघर्ष, बी गायों पर लगने वाला कर या टैक्स, चारागाह और गौशाला, ठीक है। इनके मीनिंग तो आपको पता ही होंगे। अब आपको बताना है गविष्ठ क्या था। अब गविष्ठ का संबंध गाय से तो था, क्योंकि गा शब्द यहां पर, लेकिन विष्ट आपको नहीं पता, गविष्ठ। अब इस गविष्ठ शब्द को अगर आप देखेंगे इतिहास की दृष्टि से, तो इसका मतलब था गायों के लिए होने वाला संघर्ष। हाँ जी, गायों के लिए युद्ध होते थे, क्योंकि गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु था, और इसीलिए गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या, जिसका वध न किया जा सके, जो मारने योग्य नहीं है। गाय का महत्व धार्मिक दृष्टि से भी था और आर्थिक दृष्टि से भी गाय का महत्व था। और पशु चोरी बहुत बड़ी चोरी हुआ करती थी इस समय, वैदिक काल के आरंभ में पशुओं की चोरी। ऋग्वेद में कई जगह गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है ना।
और गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु था, तो बहुमूल्य धन होने के कारण गाय की चोरी बहुत हो जाया करती थी। और जब गाय की चोरी होती थी तो फिर उसकी खोज होती थी, फिर युद्ध होते थे। तो ऐसे संघर्षों को जो कि गाय के लिए होते थे, उन्हें गविष्ट शब्द इस्तेमाल उनके लिए किया गया है। ठीक है, और यहां तक पाया गया है क्योंकि इस समय मुद्रा तो थी नहीं, तो कैसे व्यापार होता था, लेन देन कैसे होता था, वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम था। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी। वर्तमान में आप जिस प्रकार से देखते हैं हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, व्यापार को आसान बनाने के लिए अमेरिका की मुद्रा डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। सारे लेखा जोखा लेन देन डॉलर में, यूरो में भी होते हैं, बट डॉलर अभी भी डोमिनेंट करेंसी है इंटरनेशनल लेवल पर। उसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में गाय को इस्तेमाल किया जाता था। आप बाजार में गाय के बदले कुछ भी ले सकते थे। गाय को आप प्राचीन काल का डॉलर मान के चलो, इतना महत्व था गाय का। तो गाय की चोरी होती थी और इनकी रक्षा के लिए बड़ी चौकसी की जाती थी, और इसी संघर्ष को, गाय के लिए संघर्ष को गविष्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? 16 संस्कार सुने होंगे आपने। ये 16 संस्कार भारत के सनातन धर्म का महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म क्या, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार बालक के होते थे। और आपको बताना है इन 16 में से ये जो उपनयन संस्कार है ये किस क्रम पर आता था। तो चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन है इन 16 संस्कारों से। ठीक है, तो 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किसके अंतर्गत आता है? ए 11वें, बी 10वें, सी 9वें और डी 12वें। चलो हम 12 संस्कारों के आपको नंबर बता देते हैं, इनको फटाफट नोट कर लो आप, क्योंकि आगे क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर आपको यही मिल जाएगा। पहला क्या है? पहला है गर्भाधान। पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान। दूसरा है पुंसवन। तीसरा है सीमांतोनयन। चौथा है जातकर्म। पांचवा है नामकरण, जब बालक पैदा हो जाता है नामकरण। उसके बाद है छठा निष्क्रमण। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन होता है ना, बच्चे को भोजन शुरुआत कराई जाती है, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन 7वां संस्कार है। 8वां संस्कार है चूड़ाकरण। चूड़ाकरण में क्या होता है? मुंडन किया जाता है। 9वां संस्कार है कर्ण वेधन, कान छेदा जाता है, परंपरा है कहीं कहीं। 10वां है विद्या आरंभ, विद्या आरंभ। 11वां है उपनयन। मिल गया ना इसका आंसर, लेकिन हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। 11वां क्या है? उपनयन संस्कार है। 12वां संस्कार क्या है? वेद आरंभ, वेद की शिक्षा आरंभ करना। 13वां है केशांत। और 14वां, जब पढ़ाई करने जाते तो वहां भी मुंडन होता है, गुरुकुल में जब जाते हैं बच्चे, है ना, फैशन नहीं करना होता है, वहां पढ़ाई करनी होती है। केशांत किया जाता है 13वें नंबर पर संस्कार में। 14वें का है समावर्तन। समावर्तन का मतलब होता है जब शिक्षा संपूर्ण हो जाती है। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। और 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि। इंटरेस्टिंग बात मुझे जो इसमें ये लगी कि विवाह संस्कार के बाद सीधे अंतिम संस्कार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो विवाह करने से पहले इन 16 संस्कारों का क्रम जरूर याद कर लेना, बीच में कुछ करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। सीधे विवाह के बाद क्या होने वाला है? अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार होने वाला है। ठीक है, तो 16 संस्कारों में उपनयन किस स्थान पर आ गया? 11वें स्थान पर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपने और देखी, हमारे भारतीय संस्कृति में विवाह एक संस्कार है, न कि समझौता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? अब ये प्रश्न ना पिछले प्रश्न की व्याख्या से संबंधित है। 16 संस्कारों में से आपको बताना है कि ये जो नाम है ना, ये संस्कारों से ही संबंधित है। ये ब्रह्मचर्य को छोड़ दें तो ये तीनों क्या है? संस्कारों के नाम है। आपको बताना है इनमें से कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है, है ना? तो ए उपनयन, बी समावर्तन, सी सीमांतोनयन और डी ब्रह्मचर्य। थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर आपको जरूर बताएंगे। आंसर है क्या इसमें? सी सीमांतोनयन। सीमांतोनयन, है ना? सीमांतोनयन का संबंध शिक्षा से नहीं है। शिक्षा से क्यों नहीं है? क्योंकि उपनयन संस्कार जो है, उपनयन संस्कार में क्या होता है? बच्चे को वैदिक विधि विधान के आधार पर गुरु के समीप भेजा जाता है, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। समावर्तन में क्या होता है? समावर्तन में उसकी शिक्षा संपूर्ण हो जाती है, वह घर वापस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है विवाह संस्कार के द्वारा। लेकिन सीमांतोनयन क्या है? सीमांतोनयन जो है ये वास्तव में आज के समय में भी होता है, पता है? जिसे गोद भराई कहते हैं ना, प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसकी गोद भराई होती है,
चौथे से 8वें महीने के बीच में होती है, लगभग 7वें महीने में होती है। जो गर्भित शिशु है उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, देवताओं के, गुरुजनों के आशीर्वाद लिए जाते हैं ताकि वह सुरक्षित रहे गर्भ में माँ के। तो सीमांतोन्नयन का संबंध उसी से है। इसका मतलब है सीमांतोन्नयन शिक्षा से संबंधित नहीं है, बाकी ये दोनों शिक्षा से संबंधित है। कितना इंटरेस्टिंग है, देखो व्याख्या करके पढ़ो ना, आराम से समझ में आएगा। ये एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, लगता है ये पुराना वाला वीडियो इसमें लग गया है। और नया मैसेज भी हम आपको दे दें, इसमें लग नहीं पाया है, नया मैसेज आपको दे दें कि 12 जुलाई से, ठीक है, 12 जुलाई यानी कि कमिंग मंगलवार जो है, मंगलवार 12 जुलाई से सुबह को 9 बजे आपका जो बैच है, नया बैच है, वो शुरू हो रहा है मॉर्निंग में। और ये लाइव क्लास होगा, यानी कि ऑनलाइन बैच होगा हिस्ट्री का, हिस्ट्री की बात कर रही हूं मैं। हिस्ट्री का बैच होगा 12 जुलाई से सुबह 9 बजे। और ये आपका क्लास होगा प्री प्लस मेंस दोनों को ध्यान में रख करके तैयार किया जा रहा है। इसमें 1.5 घंटे की क्लास में हम आपको प्रीलिम से लेके मेंस तक की स्ट्रेटजी समझाएंगे, क्लास में आपको पढ़ाएंगे। और जो बच्चे लाइव क्लास नहीं कर पाए, कोई टेंशन की बात नहीं है, रिकॉर्डिंग उसमें पड़ी रहेगी। सभी लोग जो लाइव कर रहे हैं वो भी, जो लाइव नहीं कर रहे हैं वो भी, इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से जब चाहें तब, जितने बार चाहें तब ये क्लास रिवाइज कर सकते हैं। ये पूरा कोर्स टिल एग्जाम तक आपके चलने वाला है। और डे 1 से ये हम शुरू कर रहे हैं, इसीलिए हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है। मैक्सिमम बच्चे अपने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जो नए बच्चे हैं वो भी करा लें। स्पेशल ये बैच है आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। एग्जाम से पहले 10-15 दिन पहले ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसमें हम आपको पूरा डिटेल्स में फाउंडेशन कोर्स, लेक्चर, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपकी गाइडेंस पूरा आपको देंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बैच है ये। फीस भी बहुत कम रखी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, साकेत सिविल सर्विसेज ऐप को डाउनलोड करिए, बाकी की जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी। और एक और जरूरी बात, ये बैच हम शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास से, मेडिएवल हिस्ट्री। मैंने एक चीज देखी है, बच्चे एंशियंट हिस्ट्री पर बहुत ध्यान देते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि मैक्सिमम बच्चे मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत वीक हो जाते हैं। तो ये जो हमारा साइकिल है बैच का, ये मेडिएवल से शुरू होगा, देन उसके बाद मॉडर्न और फिर एंशियंट, इस प्रकार से चलेगा। पहले मध्यकाल पढ़ेंगे, फिर आधुनिक भारत पढ़ेंगे, फिर सॉरी हाँ, मध्यकाल के बाद आधुनिक भारत, फिर पढ़ेंगे हम प्राचीन भारत का इतिहास। तो एक संपूर्ण साइकिल आपका होने वाला है। और समय और डेट जरूर याद रखिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर पर जाकर के और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस या नागरिक शास्त्र के बैच की जानकारी आपको ये सर देंगे, जीसी पांडे सर देंगे। अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस में जल्दी ही शुरू होने वाली है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ चुका है। ऋग्वैदिक काल में निम्न में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? आप जानते हैं हमारा वैदिक काल 2 पार्ट में डिवाइड था। कभी भी अगर आपसे एक प्रश्न आए कि वैदिक काल का समय क्या है, वैदिक काल किसे कहते हैं, तो जब वैदिक काल शब्द होगा इसका मतलब है इसको डिवाइड नहीं किया गया है। संपूर्ण वैदिक काल जो है वो कहां से शुरू होता है? वो शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व से, 1500 बीसी से लेकर के कहां तक? 600 यानी कि 600 ईसा पूर्व। ये जो समय है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का समय, इसको बोलते हैं वैदिक काल। क्या बोलते हैं? वैदिक काल। लेकिन ये वैदिक काल 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला चरण क्या है? पहला चरण है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल को एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको? पूर्व वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का ही नाम क्या है? पूर्व वैदिक काल। इसका समय क्या है? इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के समय को क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इसे ऋग्वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो 4 वेद हैं उनमें से जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसी यानी कि ऋग्वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी हमें केवल और केवल ऋग्वेद से मिलती है, इसीलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहा गया है। जबकि दूसरा चरण जो है जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास अन्य वैदिक साहित्य है, उससे जानकारी हमें मिलती है। जैसे यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण साहित्य है, उपवेद है, उपनिषद है आदि। और इसका समय शुरू होता है कहां से? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को हम क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है,
अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक, अगले वीडियो में ना अगला वीडियो भी हमारा वैदिक काल से ही होने वाला है, क्योंकि हम क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देंगे, तो वहां हम मैप लेकर के आएंगे, ऋग्वैदिक काल का मैप लेकर के आएंगे कि भारत के किस हिस्से में, यानी कि किस हिस्से में ऋग्वैदिक संस्कृति का विकास हुआ था और फिर उत्तर वैदिक संस्कृति किस हिस्से में विकसित हुई थी गंगा घाटी की तरफ, ये मैप के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। एक लंबा समय रहा है, परिवर्तन हुए होंगे, तो ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? ए दहेज प्रथा, बी वधु मूल्य, सी विधवा विवाह और डी बाल विवाह। बता दो फटाफट, पीछे हम बता चुके हैं। हाँ जी, बाल विवाह नहीं होते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दहेज प्रथा थी, लेकिन आज के जैसी नहीं थी। जब पिता अपनी पुत्री को विदा करता था तो उसको स्वेच्छा से उपहार देता था, जिसे स्त्री धन कहा जाता था। ये स्त्री धन उपहार स्वरूप मिलता था, स्वेच्छा से दिए जाते थे। वधु मूल्य क्या होता था? देखो, विवाह के कई प्रकार बताए गए हैं, कुछ विवाह मान्य थे, कुछ विवाह अमान्य थे, है ना, ऋग्वैदिक काल में। तो इसी समय ये माना गया था कि ये जो मान्य विवाह हैं उनमें से ही एक विवाह भी था जिसके बदले एक कीमत देनी पड़ती थी। कीमत का मतलब ये था कि ये जो, हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स आपको बताना चाहेंगे कि विवाह एक पवित्र बंधन था, संस्कार था। यहाँ पर आपने देख ही लिया है, संस्कार विधि यहाँ पर आ गई है। और शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, ये भी एक फैक्ट है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। और सामान्यतः परिवार में एक ही पत्नी के विवाह का था, मतलब एक पुरुष एक ही पत्नी से विवाह कर सकता था, लेकिन जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे वह बहुत बहुविवाह का पालन भी करते थे, एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह भी कर सकता था, ऐसा भी देखा गया है। ठीक है, इसके अलावा बाल विवाह की प्रचलित नहीं थी, ये तो मैंने बता दिया है, क्योंकि स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, उपनयन संस्कार भी होता था, तो जाहिर सी बात है अगर शिक्षा ग्रहण करेंगी तो बाल विवाह नहीं होगा, बचपन में विवाह नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं था। अंतरजातीय विवाह भी होते थे, लेकिन अंतरजातीय विवाह को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। और इसके अलावा ये जो वधु मूल्य था, वधु मूल्य भी दिए जाते थे। वधु मूल्य कैसे दिए जाते थे कि जब जैसे पुरोहित के साथ जब पिता अपनी पुत्री का विवाह करता था तो उसको उसका मूल्य चुकाता था, है ना, उसका एक जो जो पुरोहित है वो मूल्य चुकाता था, पिता को देता था, ऐसा भी पाया गया है कई जगह। ठीक है, आगे विवाहों के प्रकार आएंगे तो हम बताएंगे आपको कौन सा विवाह था, ये पूरा एक क्रम बता देंगे। और विधवा विवाह भी होते थे, जी हाँ, विधवा विवाह को क्या कहा गया है? विधवा विवाह को नियोग प्रथा कह करके यहाँ संबोधित किया गया है। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा क्या थी? नियोग प्रथा ये कहती थी कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो वो अपने पति के छोटे भाई के साथ अपना जीवन यापन कर सकती है, जिसे नियोग प्रथा, तो वो एक प्रकार का विधवा विवाह ही हुआ, तो ये भी था। लेकिन बाल विवाह नहीं होते थे, ये स्त्रियों की प्रकृति का सूचक है। अगला क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता था? प्रतिलोम, ये देखो, सामान्यतः विवाह क्या होते थे? सजातीय होते थे, सामान्यतः विवाह सजातीय होते थे। लेकिन जो विजातीय विवाह थे उन्हें दो भागों में बांटा गया था, यानी कि विजातीय विवाह भी होते थे लेकिन वो अच्छे नहीं माने जाते थे, पर होते थे। उनमें से एक था अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह, और दूसरा था प्रतिलोम विवाह। ठीक है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। व्याख्या पर बहुत ध्यान देना आप लोग, जल्दबाजी में ये नहीं कि व्याख्या लंबी होगी तो वीडियो क्लिक कर दिया, आप ही का नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं है। अनुलोम विवाह क्या होते थे? ये जो हमने पीछे आपको चार वर्ण बताए ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इसमें क्या था? अगर अगर वर, वर मतलब पति, अगर वर उच्च वर्ण का है और कन्या यानी कि पत्नी निम्न वर्ण की है तो उनके विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। ठीक है, इनके विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। इन विवाहों को समय के साथ वर्ण व्यवस्था में शामिल कर दिया जाता था, लेकिन इनकी जो वर्ण व्यवस्था थी, अगर इनकी संतान पैदा होगी तो उसे मां के वर्ण से जाना जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे अगर वर जो है या पुरुष जो है वो ब्राह्मण वर्ण से है और स्त्री क्षत्रिय वर्ण से है, तो जो संतान उत्पन्न होगी वो क्षत्रिय कही जाएगी। अगर पुरुष क्षत्रिय वर्ण से है और स्त्री वैश्य वर्ण से है तो उनकी संतान वैश्य वर्ण में शामिल होगी, और इस विवाह को कहा जाएगा अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या होते थे? जस्ट उल्टा। प्रतिलोम विवाह में वर यानी कि जो पति होता था वो निम्न वर्ण से होता था और जो पत्नी होती थी वो उच्च वर्ण से। जैसे अगर कन्या ब्राह्मण वर्ण से है और
वर जो है, पुरुष जो है वो क्षत्रिय वर्ण से है, तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। और ऐसी स्थिति में भी अब ये प्रश्न यहीं से है कि इस प्रतिलोम विवाह से इसे अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। और ये जो प्रतिलोम विवाह है, इस प्रतिलोम विवाह से जो संतानें उत्पन्न होती थी उन्हें कौन सा दर्जा दिया जाता था, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है इस प्रकार से, ठीक है। चलो देख लेते हैं कौन सा दर्जा दिया जाता था। ए, माता के दर्जे के समान, इसमें तो माता के दर्जे के समान दिया जाता था, सही है। ऑप्शन बी, पिता के दर्जे के समान। सी, माता पिता के दर्जे से ऊंचा दर्जा। और डी, माता पिता के दर्जे से नीचे का दर्जा। जी हाँ, ये क्योंकि अब अनुलोम में तो एक वर्ण नीचे गिर गया बच्चा, उसका जन्म, क्योंकि पुरुष का भी वर्ण जो है स्त्री के समान हो गया, लेकिन यहाँ पुरुष का वर्ण कम है और नियमानुसार पुत्र को पिता के ही वर्ण में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि ये अमान्य विवाह था, इसलिए इस विवाह से उत्पन्न संतान का जो दर्जा था वह ना तो माता और ना ही पिता, दोनों से नीचे, और सामान्यतः इन्हें चारों वर्ण में से किसी वर्ण में शामिल नहीं किया जाता था। और इतिहास तो यहां तक कहता है कि इनको अंत्यज की श्रेणी में रखा जाता था। अंत्यज, एक शब्द आता है अंत्यज। अंत्यज क्या है? अंत्यज वो थे जिनको त्याग दिया गया है, और ये गांव में रहने का भी इनको अधिकार नहीं था, ये गांव से बाहर रहते थे, जैसे चांडाल आदि। आगे चल के फायहान इनका वर्णन करता है गुप्त काल में, है ना। तो अंत्यज जो है ये इसी प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतानें मानी जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या यहाँ पर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका सबसे ज्यादा आवाहन किया गया है? आवाहन मतलब किसका नाम सबसे ज्यादा ऋग्वेद में, इनमें से किस देवता का नाम सबसे ज्यादा मिला है लिखा हुआ, जो कि एक बहुत ही उपयोगी थे और उपयोगी होने के साथ साथ भयावह भी थे। भयावह शब्द से क्या तात्पर्य है आगे बताएंगे, भयावह शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ए अग्नि, बी द्योत, सी इंद्र और डी मारुत। आंसर पहले जान लीजिए, सी इंद्र महत्वपूर्ण भी थे। इन्हें पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में, किलों को नष्ट करने वाला, पीछे हम व्याख्या कर चुके हैं इसकी, है ना। और इन्हें युद्ध का देवता माना गया, युद्ध का देवता, ठीक है। युद्ध का देवता इन्हें माना गया है, इसीलिए भयावह भी कहा गया है। और ऋग्वेद में इनका कितने बार वर्णन मिलता है, कैसे पता चलता है, एक भी ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक काल के सबसे मुख्य देवता इंद्र थे। यह इस बात से पता चलता है कि 250 बार इंद्र का उल्लेख मिलता है, 250 बार, सबसे ज्यादा नाम इंद्र का ही मिलता है देवताओं में, तो इसलिए माना गया कि इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता रहे होंगे 250 बार, ठीक है। तो ये भयावह भी थे और सबसे ज्यादा नाम भी इनका लिया गया है। तो अग्नि का महत्व दूसरे स्थान पर आता है, इंद्र, और इंद्र के बाद अग्नि के का नाम आता है, ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, ठीक है। और मारुत जो है ये वायु के देवता थे, मारुत वायु देवता थे। और जो द्योत है ये ऋतुओं के देवता थे, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आपको पता चलते हैं। अगले क्वेश्चन, ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? आपने पीछे देखा हड़प्पा काल में घोड़े का ज्ञान नहीं था, स्पष्ट जानकारी नहीं थी, सुरकोटता से कुछ संदिग्ध हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वो घोड़े का स्पष्ट साक्ष्य नहीं था। तो घोड़े के बारे में पहली बार क्लियर जानकारी जो है ऋग्वैदिक लोगों को हुई, ऋग्वैदिक आर्यों को। और घोड़ा इनका सबसे प्रिय पशु था। ध्यान रखना, गाय पवित्र पशु थी और घोड़ा प्रिय पशु था। क्यों? क्योंकि ये युद्ध प्रिय थे। ये क्या थे? युद्ध प्रिय। घोड़े का प्रयोग कहाँ होता है? युद्ध प्रिय, युद्ध में होता है। और हड़प्पावासी क्या थे? शांत प्रिय थे। ये युद्ध प्रिय थे और युद्ध में घोड़े का प्रयोग होता है, तो इसलिए घोड़ा इनका मुख्य पशु था। अब पूछा गया है कि ऋग्वेद में घोड़े का उल्लेख कितने बार हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो घोड़े का उल्लेख हुआ है ए 256 बार, बी 176 बार, सी 356 बार और डी 121 बार। इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं, ध्यान रखना। ये जीआईसी का प्रश्न है, पूछा गया है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए 256, 256 बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में घोड़े का। घोड़े का नाम 256 बार मिलता है, यानी कि 200। अगर यहां पर आंसर हो ना 200 बार से अधिक, ये भी एक ऑप्शन है, 200 बार से अधिक 200 प्लस, तो ये भी आंसर होता, क्योंकि 200 बार से अधिक लिखा है और इनमें सबसे निकटतम जो 200 प्लस है वो यही है, इसलिए आंसर ये लगाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई? अद्वैत काल,
अद्वैतवाद क्या है? देखो, अद्वैतवाद की कल्पना सबसे पहले शंकराचार्य ने दी थी। शंकराचार्य के नाम से आप वाकिफ होंगे। शंकराचार्य ही वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया, है ना, दक्षिण भारत में। और ये इन्होंने अद्वैतवाद का विचार दिया, और इन्होंने ही भारत में 4 मठों की स्थापना की, जिन्हें हम 4 धाम के नाम से जानते हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा ये 4 धाम क्या हैं, जिन्हें 4 मठ के रूप में शंकराचार्य ने स्थापित किया था भारत की चारों दिशाओं में। ठीक है, तो ये अद्वैत काल जो है ये किससे संबंधित था? एक चीज और बता दें कि अद्वैत विचारधारा क्या है। अद्वैत ये कहता है कि जीव और परमात्मा अलग नहीं है, ब्रह्म और जीव एक ही है। परमात्मा मतलब ब्रह्म, ब्रह्म और जीव, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, बल्कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और जब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है। अद्वैत यानी कि दो नहीं, एक ही है, एकोहम ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं है, सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है। ये इसका कॉन्सेप्ट है अद्वैत काल। और ये अद्वैत काल का आधार क्या था? उपनिषद। बहुत ध्यान से समझना, उपनिषद में पहली बार ज्ञान, क्योंकि वेदों में कर्मकांड बहुत ज्यादा थे जिनसे धर्म का स्वरूप ही बिगड़ गया था, तो उपनिषदों ने ज्ञान का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया और ये कहा कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले बताना है कि यह किस काल में ये विचारधारा निकल के आई। ए ऋग्वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी शंकराचार्य के समय, और डी स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में। यहाँ शंकराचार्य है, कंफ्यूज मत हो जाना, आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। आप कहेंगे अरे आपने तो कंफ्यूज कर दिया। बिल्कुल नहीं, हमने आपको ये बताया कि शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन का आरंभ किया और अद्वैतवाद का विचार दिया, लेकिन अद्वैत काल की अनुभूति, अनुभूति का मतलब क्या है? अद्वैत काल का विचार कब आया? जी हाँ, तो ये विचार या अनुभूति आई उपनिषद से, और उपनिषद उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। पीछे बताया मैंने, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, बहुत डेप्थ में पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार अद्वैत काल की अनुभूति हुई, और इसी की पृष्ठभूमि पर आगे चल करके बौद्ध और जैन आंदोलन या धार्मिक आंदोलन हुए। ठीक है, और ये कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में, जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हुए थे। ठीक है, और उपनिषद ही वो पहले ग्रंथ थे जिन्होंने वैदिक कर्मकांडों, यज्ञ कर्मकांडों के विरुद्ध आवाज उठाई। क्या कहते हैं? वेद उपनिषद कहते हैं कि वेद टूटी हुई नौकाओं के समान है ना, तो इन यज्ञ टूटी हुई नौकाओं के समान है, ऐसा कहा गया है उपनिषदों में। तो उत्तर वैदिक काल का समय ये चल रहा था, और जैसे कि मैंने बताया इसकी चरम बिंदु बौद्ध और जैन आंदोलन में बताया गया है। और कुल मिलाकर के ये कहा गया कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उपनिषद या ज्ञान को आधार बनाना होगा। ज्ञान मार्ग क्या था? ब्रह्म और आत्मा के बीच में विभेद न करना, आत्मा और परमात्मा एक ही है। ये बहुत ध्यान रखना। देखो, मुंडको उपनिषद में सत्य में जयते का उपदेश दिया गया है, और ब्रह्मा की प्रथम जानकारी बृहदारण्यक उपनिषद में दी गई है ब्रह्मा के बारे में। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे तो और व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 11, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राष्ट्र कहा गया है किस ग्रंथ में? समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राष्ट्र कहा गया है किस ग्रंथ में? ए शतपथ ब्राह्मण, बी ऐतेरेय ब्राह्मण, सी तैत्तिरीय ब्राह्मण, और डी गोपथ ब्राह्मण में। ठीक है, ये ब्राह्मण किन किन वेदों से संबंधित है इसकी व्याख्या हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐतेरेय ब्राह्मण में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहली बार ऐतेरेय ब्राह्मण में ही राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको पता चल रही हैं। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत या राजत्व की उत्पत्ति का सिद्धांत, ऐसे भी पूछा जाता है। राजत्व की उत्पत्ति का सिद्धांत पहली बार कहां दिया गया है? ऐतेरेय ब्राह्मण में दिया गया है, और यहीं से राजा की शक्तियों, राजा के साम्राज्य, राज्य आदि की व्याख्या की गई है। राजत्व में देवत्व की अवधारणा कि राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, बल्कि देवता का नूर होता है, इसमें प्रकाश होता है, महत्वपूर्ण होता है ये चीजें इसमें। तो इसमें ऐतेरेय ब्राह्मण में और क्या बताया गया? ऐतेरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि जो राजा होता है, शासक होता है, उसकी स्थिति के बारे में उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, जो उसकी शक्ति का प्रतीक होता है। इसको समझ लो आप कैसे। जैसे मध्य देश के राजा को कहा, मध्य देश के शासक को राजा कहा जाएगा,
पूर्व देश के शासक को सम्राट कहा जाएगा, पश्चिम देश के शासक को स्वराट कहा जाएगा, उत्तर देश के शासक को विराट कहा जाएगा और दक्षिण देश के शासक को भोज कहा जाएगा। और इसमें एक राट ऐसे शासक को कहा जाएगा जिसका शासन समुद्र पर्यंत पृथ्वी तक हो, यानी कि जहां तक, यानी कि चारों दिशाओं को जिसने जीत लिया हो, ऐसे शासक को कहा जाएगा एक राष्ट्र या एक राट। एक राट शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, इस प्रकार से एक राट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई। एक बात ध्यान रखिएगा, रामायण और महाभारत को अभी भी ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माना गया है। हालांकि ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, लेकिन इतिहास के लेखन में इनका कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। और इनमें से कोई एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने पुरातात्विक स्रोतों से महत्वपूर्ण तो कुछ भी नहीं होता है ना, जब पुरातात्विक स्रोत ही सामने हो तो रामायण और महाभारत में लिखी हुई बातों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तक इनकी ऑथेंटिक जांच नहीं हो पाई है, लेकिन सीमित रूप से इनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसने रामायण और महाभारत की पुरातात्विक पहचान कर ली है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, उनका नाम आपको बताना है। तो ए जी.आर. शर्मा, बी एच.डी. साकलिया, सी ए घोष और डी बी लाल। राइट आंसर होगा बी लाल द्वारा, है ना, बी लाल द्वारा। बी लाल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो पुरातात्विक पहचान जो है इन्होंने कब की, उत्खनन हुआ, खुदाई कब हुई, 1975-76 में इन्होंने खुदाई कराई। और 1975-76 की इस खुदाई में, 1975-76 की इस खुदाई में बी लाल ने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि एक प्राचीनतम बस्ती मिली, और वो प्राचीनतम बस्ती जो है जहां से विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, इनका संबंध इन्होंने रामायण और महाभारत काल से जोड़ा है। ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मृदभांड ज्यादातर कहां से मिले, श्रावस्ती, पिपरहवा और कौशाम्बी, इलाहाबाद के प्रयागराज के आसपास का एरिया है, यहां से इन्होंने ये साक्ष्य प्राप्त किए हैं बी लाल ने। ठीक है, ये याद रखना इनका नाम। बोगज कोई अभिलेख कहां से मिला है। बोगज कोई अभिलेख का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद से इसका संबंध है। पहले आंसर बताते हैं फिर इसकी व्याख्या करेंगे। बोगज कोई अभिलेख का कहां से मिला, ए तुर्की से, बी ईरान से, सी बैक्ट्रिया से और डी अफगानिस्तान से। देखो इसका, इसमें राइट आंसर क्या होगा, ए तुर्की से। कहीं कहीं तुर्की के स्थान पर एशिया माइनर भी लिखा रहता है, एशिया माइनर, तो वो भी आंसर हो जाएगा क्योंकि तुर्की एशिया माइनर में ही आता है। तो कई जगह मैंने देखा ऑप्शन में सेम क्वेश्चन के साथ तुर्की के स्थान पर एशिया माइनर भी लिखा हुआ था, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये भी आंसर इसका है। ठीक है, तो यहां से ये बोगज कोई अभिलेख मिला है। ये बोगज कोई अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि तुर्की में एक स्थान है बोगज कोई, स्थान का नाम है बोगज कोई। इस स्थान से, बोगज कोई नाम के स्थान से ये अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। खुदाई में पुरातात्विक साक्ष्य है, ये ध्यान रखना, पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य है ये, जो कि यहाँ पर खुदाई से मिलता है। और इसका समय लगभग वही है जो ऋग्वैदिक काल का समय, यानी कि लगभग 1500 ईसा पूर्व का इसका समय है। कार्बन डेटिंग से पता चल चुका है ना, 1500 ईसा पूर्व का इसका समय है। और इस अभिलेख का संबंध ऋग्वेद से है। वो कैसे है, ये बात समझना है। ऋग्वेद से इसका संबंध कैसे, मिलता कहां से है, तुर्की से, और संबंध किससे है, ऋग्वेद से। क्या संबंध है कि जिन देवताओं के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं, उन्हीं देवताओं के नाम इस बोगज कोई अभिलेख में मिलते हैं। कौन कौन से देवता हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ध्यान देना, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन 4 देवताओं के नाम इस बोगज कोई अभिलेख में खुदे हुए पाए गए हैं। और इनका संबंध ऋग्वेद से भी है। इसलिए माना जाता है कि क्या आर्यों का कोई कनेक्शन तुर्की या एशिया माइनर से था, क्या आर्य इस एरिया से होते हुए आए थे, क्या आर्यों का पूर्व निवास स्थान था, ये मूल निवास स्थान था ये। इस पर इतिहासकारों में, विद्वानों में जब बहस होती है तो अभिलेखी साक्ष्य के रूप में बोगज कोई अभिलेख को आधार बनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसी अभिलेख के आधार पर यह माना गया है कि वैदिक आर्य जो हैं ये तुर्की से ईरान होते हुए फिर भारत के सप्त सैंध प्रदेश में आए और इन्होंने यहाँ पर आर्य संस्कृति की स्थापना की। और ध्यान देना, ये सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। बोगज कोई अभिलेख क्या है, सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। अगला क्वेश्चन,
ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? इनमें से कौन सा वो वृक्ष है जिसे अश्वत्थ के नाम से भी जाना जाता था? ए बरगद को, बी पीपल को, सी आम को और डी केला को। आप जानते हैं कि जैसे हड़प्पा काल में लोग प्रकृति पूजक थे, वैसे ही ऋग्वैदिक काल में भी प्रकृति की पूजा होती थी। तो उसमें वृक्षों की भी उपासना होती थी, वृक्षों की पूजा भी होती थी। आपको बताना है कौन सा वृक्ष है जिसे अश्वत्थ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पीपल। पीपल आज भी बहुत ही पूजनीय माना जाता है, हालांकि साइंटिफिक रीजन भी है इसका। तो पीपल को यहाँ पर अश्वत्थ वृक्ष के नाम से जाना गया है और भारतीय संस्कृति में इसको देव वृक्ष भी कहते हैं। आप देखते होंगे ना, कभी कभी आप जाते हैं तो पीपल के पेड़ को बहुत सारे कपड़े पहनाए रहते, घंटियां लटकी रहती हैं, ये आस्था का विषय है। तो देव वृक्ष भी माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर देवता निवास करते हैं। ठीक है, तो अश्वत्थ शब्द जो है वो पीपल के पेड़ के लिए इस्तेमाल कहा गया। ऐसा माना गया है कि इसके मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवताओं का निवास होता है, इसलिए संपूर्ण पीपल जो है वो देवतुल्य है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या का प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है? बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया। अयोध्या का सबसे प्राचीन उल्लेख, और अयोध्या का सबसे प्राचीन उल्लेख जो है, अयोध्या का प्राचीन नाम आपके इंस्टीट्यूट का भी नाम है साकेत। ये जो साकेत नाम है ना आपके इंस्टीट्यूट का, ये अयोध्या का ही प्राचीनतम नाम है। साकेत नगरी के नाम से इसको बुलाया जाता था, इसी के नाम पर इंस्टीट्यूट का नाम साकेत रखा गया है। ठीक है, क्योंकि सर जो है आपके वहीं के मूल निवासी हैं, तो उन्होंने इसका नाम आगे बढ़ाया। तो अयोध्या का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए रामायण में, बी महाभारत में, सी ऋग्वेद में और डी अथर्ववेद में। क्या लगता है आपको कहाँ मिला होगा? अभी आप फटाक से इसको रामायण से जोड़ देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि राइट आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में पहली बार अयोध्या का नाम मिलता है, पहली बार। बड़ी बात है ना, बार बार हम फोकस कर रहे हैं, पहली बार। प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में मिलता है। और ऐसा बताया गया है कि अयोध्या क्या है? अयोध्या ईश्वर का नगर है। अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है, ईश्वर का नगर बताया गया है। और इसकी जो संपन्नता है उसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। कहा गया है कि स्वर्ग के समान इसकी संपन्नता है। और ध्यान दीजिएगा, ये अथर्ववेद के अलावा तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन प्राचीनतम अथर्ववेद है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आगे भी आ सकता है, इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के नवा मंडल, नवम मतलब नवा मंडल, ऋग्वेद का नवा मंडल, नवे मंडल के सभी सूक्त इनमें से किस एक ही देवता के लिए लिखे गए हैं? है ना, ऋग्वेद में सूक्त है ना, तो सूक्त देवता की आराधना के लिए लिखे गए हैं, आवाहन के लिए लिखे गए हैं। तो इनमें से वो कौन से देवता के लिए, जिसके लिए संपूर्ण एक मतलब मंडल ही लिख दिया गया? ए इंद्र, बी अग्नि, सी सोम और डी रुद्र। कौन सा मंडल? नवा मंडल। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ध्यान रखना। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो इनमें से ये जो नवा मंडल है, ये किसके लिए लिखा गया है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोम देवता के लिए। सोम देवता के लिए नवा मंडल लिखा गया है। और सोम देवता जो है, ये किसके देवता हैं? ये एक पेय था। सोम एक पेय पदार्थ था, पेय पदार्थ था। और इसीलिए ये ऋग्वेद के सबसे प्रिय पेय था। ये ऋग्वैदिक लोग जो आर्य थे, उनका सबसे प्रिय पेय पदार्थ था। और ये एक प्रफुल्लता का उन्माद से संबंधित था, है ना। तो ये इसका इसका पान किया जाता था इस समय। तो ऋग्वेद में इसकी उत्पत्ति सूर्य और विद्युत से मानी गई है। ठीक है, और सोम को माना गया है वनस्पतियों का अधिपति, वनस्पतियों का अधिपति माना गया है, वनस्पतियों का देवता माना गया है सोम को। और सोम देवता के आराधना में ही ये नवा मंडल लिख दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये जो है नवा मंडल और 8वां ये बाकी के जो है आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम उनके बारे में बताएंगे आपको। और कुल मिलाकर के हर एक मंडल के लिखने वाले रचयिता अलग अलग हैं, ये भी यहाँ पर आपको जानना। ऋषियों ने लिखे ना ये मंडल। ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? नदी सूक्त नदियों से संबंधित है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल से संबंधित है? ए प्रथम मंडल, बी तृतीय मंडल, सी षष्ठ या छठा मंडल और डी
10वां या 10वां मंडल, दशम मंडल, ठीक है। तो किससे संबंधित है ऋग्वेद का नदी सूक्त का संबंध किससे है? ऋग्वेद के नदी सूक्त का संबंध है 10वें मंडल से, दशम मंडल से संबंधित है। मैंने बताया कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। मंडल मतलब अध्याय मान लो, 10 मंडल हैं और इन 10 मंडल में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। 1028 सूक्त हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। इनमें से दूसरे और 7वें मंडल सबसे प्राचीन माने गए हैं, ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो नदियों की जो व्याख्या है या नदियों के मंडल के नाम से जिसे जाना जाता है वो क्या है? 10वां मंडल है, ठीक है। यहाँ पर आगे आएगा किस मंडल में गायत्री मंत्र है, ये भी आगे हम प्रश्न बताएंगे। तो यहाँ उसकी व्याख्या हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो नदी सूक्त जो है वो 10वें मंडल से संबंधित है और इनमें जो है 19 नदियों के नाम दिए गए हैं, 19 नदियों के नाम दिए गए हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? ए चतुर्थ, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी प्रथम। गायत्री मंत्र तो सुना ही होगा ना, ओम भूर्भुवस्सुः वाला। तो ये है तीसरे मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। और इस तीसरे मंडल की रचना की है किसने? तीसरे मंडल की रचना जो है ऋषि विश्वामित्र ने की है। ऋषि विश्वामित्र ने इसकी रचना की है और इसी में गायत्री मंत्र की का वर्णन मिलता है। और ये गायत्री मंत्र का की रचना भी फिर विश्वामित्र ने की, ऑब्वियस सी बात है। और ये गायत्री मंत्र किसकी उपासना को समर्पित है? सूर्य की उपासना को। ध्यान रखिएगा, सूर्य की उपासना में ये गायत्री मंत्र लिखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले की तरफ। वैदिक युग की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? है ना, वैदिक युग की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? देखो, सभा, समिति और विदथ, ये 3 संस्थाएं वैदिक काल की मानी जाती हैं। लेकिन इनमें प्राचीन संस्था कौन सी थी? संस्थाओं से मतलब क्या है? जो कि उस समय के सिस्टम को, व्यवस्था को देखती थी। तो सबसे प्राचीन कौन सी थी? ए परिषद, बी सभा, सी समिति और डी विदथ। सबसे प्राचीन जो संस्था थी वो थी विदथ, ठीक है, विदथ थी। विदथ के बारे में जानेंगे क्या है ये। तो बिदत जो है ये सबसे प्राचीन थी, जनसभा थी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग ले सकते थे। स्त्री और पुरुष दोनों इसमें भागीदारी करते थे और ये सबसे महत्वपूर्ण थी। और इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। ऋग्वेद में इसका विदत का उल्लेख 122 बार किया गया है। सभा क्या थी? सभा जो है विशेष जनों की संगोष्ठी थी। विशिष्ट जनों, जो कुलीन लोग होते थे, समाज के माननीय लोग होते थे, विशिष्ट जन, उन विशिष्ट जनों की संगोष्ठी को क्या कहा जाता था? सभा कहा जाता था। समिति क्या थी? आम लोगों की सभा, आम सभा, आम लोगों की सभा होती थी। और विदत क्या था? विदत एक ऐसी संस्था थी जिसमें वो लोग होते थे जो कि एक तरह से मतलब समाज में जब कोई धार्मिक विभेद होते थे या किसी बात को लेकर के कोई मतभेद होते थे, उसका समाधान करने के लिए विदत का प्रयोग किया जाता था, सामूहिक निर्णय के आधार पर। तो इसमें स्त्री पुरुष भी होते थे, जाहिर सी बात है, उनके ज्ञान विज्ञान के आधार पर उसमें शामिल किया जाता होगा। इसमें आयु के आधार पर सीनियर लोगों को शामिल किया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण, यहाँ पर आर्यीकरण का श्रेय किसे दिया जाता था? देखो, मैंने बताया था अगले एपिसोड में आपके लिए मैप लाएंगे, अभी समझा देते हैं। जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक आर्य थे, ये सप्त सैंधव प्रदेश में विकसित हुए थे। सप्त सैंधव प्रदेश क्या था? सप्त सैंधव प्रदेश उसे कहा जाता है जहां सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियां थी। सिंधु सहित 7 नदियों का क्षेत्र था जो पंजाब के आसपास विकसित था। वर्तमान पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर जो पंजाब है, जो कुछ भाग पाकिस्तान में कुछ भारत में, वहां पर विकसित हुआ था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते फिर ये आगे गंगा घाटी की ओर, उत्तर बिहार यानी कि गंगा घाटी की ओर, उत्तर वैदिक काल में गंगा घाटी की ओर आर्यों का विकास हुआ। अब आपको ये बताना है कि आर्यों का विकास या आर्यीकरण उत्तरी बिहार के तरफ हुआ, यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? किसे दिया जाता है ये श्रेय? किसने इसमें से ये इधर की तरफ विकास किया? ए इंद्र, बी विदेह माधव, सी अग्नि और डी सुदास। तो इसका राइट आंसर होगा बी विदेह माधव या विदेह माधव। विदेह माधव की कहानी क्या है, समझो इसको।
देखो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का उत्तर में आर्यीकरण किया आर्यों ने, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में ये कहानी है। ये कहानी कहां है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कहानी मिलती है, जिसके अनुसार विदेह माधव वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण करते हैं और सब कुछ जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ते हैं, और उनके पीछे पीछे उनका पुरोहित गौतम राहुगढ़ भी चला, और वह सदा नारा नदी, जो कि वर्तमान में बिहार की गंडक नदी है, वहां तक जाता है। ठीक है, और वहां पर जाकर के स्थापित हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की पूर्वी सीमा बिहार तक जाती थी। ये विदेह माधव की कथा से पता चलता। निम्न में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? वैदिक समाज में इनमें से कौन सी प्रथा नहीं थी? ए विधवा विवाह, बी बहुपत्नी प्रथा, सी प्रेम विवाह और डी सती प्रथा। मैंने बताया प्रेम विवाह होते थे, गंधर्व विवाह होते थे, बहुपत्नी विवाह कुलीन वर्ग में होते थे, विधवा विवाह नियोग प्रथा के रूप में प्रचलित था, लेकिन सती प्रथा नहीं होती थी। सती का तो पहला अभिलेखी साक्ष्य गुप्त काल में मिलता है ऐरण अभिलेख से। सती प्रथा यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, पुनर्विवाह होता है तो सती क्यों होंगी? क्वेश्चन नंबर 22, राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रथियों के घर जाता था। रथियों की संख्या कितनी थी? 12। जब राजसूय यज्ञ करता था राजा, तो इन रत्नियों के घर जाता था। ये रत्नी कौन थे? वास्तव में ये रत्नी थे अमात्य या मंत्री, उच्च स्तर के मंत्री या अमात्य होते थे, इनके घर जाता था समर्थन लेने के लिए। इन रत्नियों के घर जाता था। इनमें कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी, है ना, क्योंकि महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार था ना इस समय। तो कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी? 4, 6, 8, 10, ये आपको बताना है। तो इनमें महिला रत्नियों की संख्या, इंटरेस्टिंग है कि उस समय यहाँ एक तरह से रिजर्वेशन दिखाई दे रहा है। आज के समय में देखो ये चीज नहीं हो पाई, लेकिन तत्कालीन समय में कितनी प्रोग्रेसिव थी कि स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार यहाँ पर दिया गया था, उनके लिए सीटें रिजर्व थी एक प्रकार से। तो सीटों की संख्या उनकी कितनी थी? 4, यानी कि 12 में से कितनी रत्नियां स्त्री होती थी? 4। ठीक है, स्त्रियां होती थी। अगला क्वेश्चन, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध, जिसे दशराग युद्ध कहा गया है, दशराग युद्ध में विजयी कौन हुआ? ये बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है। इस क्वेश्चन से संबंधित आगे जो आएंगे ना, वो अगले उसमें आएंगे हमारे वीडियो में, तो इसकी बहुत व्यापक जानकारी हम आपको वहां देंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आंसर हम आपको बता देते हैं कि 10 राजाओं के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? ए देवोदास, बी सुदास, सी तुर्वगढ़ और डी यदुगढ़। तो जो विजयी हुए थे वे थे राजा सुदास। ठीक है, राजा सुदास जो है आप जानते हैं, इनको सुना होगा आपने जब पढ़ा होगा इतिहास में। तो राजा सुदास जो है, इन्होंने 10 राजाओं का, इन्होंने जो है एक तरफ 10 राजाओं का संघ और एक तरफ राजा सुदास। राजा सुदास किससे संबंधित थे? भरत जन से संबंधित थे। ठीक है, भरत जन, इसी भरत जन के नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा था। तो राजा सुदास जो है, ये इनका संबंध मैंने बताया किससे था? राजा सुदास जो है ये विजयी हुए, और इन्होंने 10 राजाओं का जो युद्ध किया, ये परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी नदी जो रावी नदी के नाम से जानी जाती है, परुष्णी नदी। ठीक है, परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी के किनारे। और भरतों के राजा सुदास इसमें विजयी हुए, और इन्होंने जिसको हराया वह 10 राजाओं का समूह था। तो 10 राजा के समूह को दशराग्य युद्ध के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे बताएंगे कौन कौन से 10 राजाओं का ये समूह था। फिलहाल राजा सुदास इसमें विजयी हुए। इनके पुरोहित कौन थे? 10 राजाओं के पुरोहित कौन थे? ये सारी चीजें अगले एपिसोड में आपको जानने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजत्व के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पहली बार कहां पाया गया? अभी पीछे की व्याख्या में इसका आंसर आपको मिल चुका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आंसर आप बता देंगे। कहां से मिलता है? राजा के दैवीय सिद्धांत का। दैवीय सिद्धांत मतलब राजा की उत्पत्ति देवताओं से हुई है, राजा में देवताओं के गुण होते हैं, यह जानकारी और इसका वर्णन सबसे पहले हमें मिलता है उत्तर वैदिक साहित्य से। उत्तर वैदिक साहित्य से इसकी जानकारी हमें मिलती है, जिसमें नाम आता है ऐतेरे ब्राह्मण का। अभी बताया ना मैंने, ऐतेरे ब्राह्मण का नाम आता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है, वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता कौन थी? यानी कि इनमें से जो एक विदुषी हैं, जो कि दार्शनिक वाद विवाद के लिए जानी जाती हैं, और उनका नाम आप खूब जानते हैं, वो है गार्गी। वैसे तो ये सभी थी, लेकिन कुशल वक्ता जिनका नाम गार्गी याज्ञवल्क संवाद में आपको मिलता है। गार्गी याज्ञवल्क संवाद में आप देखते हैं कि जब महर्षि याज्ञवल्क और गार्गी के बीच में जब संवाद होता है भरी सभा में, तो उस संवाद में, और ये कहां पर वर्णन मिलता है इस संवाद का, गार्गी याज्ञवल्क संवाद का वर्णन हमको जो मिलता है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है,
और इस बृहदारण्यक उपनिषद में हमें पता चलता है किस प्रकार से जो गार्गी है वह एकदम बराबरी की टक्कर पर वाद विवाद करती है दार्शनिक मुद्दों पर, किसके साथ? याज्ञवल्क्य के साथ। और बाद में याज्ञवल्क्य फिर इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वह कहते हैं कि गार्गी चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ दिया जाएगा। इससे ये बात पता चलती है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी था, राजनीतिक अधिकार भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं भरी सभा में जब एक पुरुष द्वारा स्त्री को इस तरह से बोला जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके सम्मान में कमी होती दिखाई देती है। समान ज्ञान होने के बावजूद ये यहाँ पर जो शब्द हैं ये कुछ और ही देते हैं जानकारी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम अब बात करेंगे हमारे अगले एपिसोड में बचे हुए क्वेश्चंस की, और इसको आप कंटिन्यू करिए, यकीन मानिए बहुत लाभ आपको मिलेगा। व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, इसलिए ये मत सोचिए कि अगर एक टॉपिक से एक ही एपिसोड है तो आप उसको पढ़ के नहीं, संपूर्ण व्याख्या एक एपिसोड में आपको नहीं मिल सकती, इसलिए हम आपके लिए अलग से मेहनत करके इतने सारे एपिसोड तैयार करते हैं सेम टॉपिक से। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तब तक एंजॉय करिए, शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स दीजिए जिससे कि हम और भी अच्छी मेहनत कर सकें आपके लिए। ठीक है।